जयपाल रसूलपुर आरटीआई एक्टिविस्ट नाम तो सबने सुना ही होगा, और जो 1 दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी व अधिकारियों को आरटीआई लगाकर टर्मिनेट करवा चुके हैं, और एक बार फिर से आरटीआई लगवाकर सिविल अस्पताल में 2 कर्मचारियों को टर्मिनेट एक बार फिर से कार्रवाई देखने को मिली और वो टर्मिनेट हो चुके हैं। जयपाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कैथल ब्रेकिंग टीवी का। जी जयपाल जी, आपके नाम से जो विभाग हैं उनके जो कर्मचारी अधिकारी आपके नाम से खौफ खाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी सन्नी भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि खौफ खाते हैं ये वो कुछ, बस ये बात ज़रूर है कि थोड़े जागरूक हैं कानून के प्रति और लोगों को जागरूक करते रहते हैं। कोई भी अगर गलत करता है, चाहे वो छोटा कर्मचारी है या वो बड़ा अधिकारी है, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं। परंतु ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी अधिकारी को मतलब इतना भय है, ऐसा कोई मैं सीएम या कोई पीएम तो नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। जी जयपाल जी, आप छोटे अधिकारियों को के खिलाफ ही आप कार्रवाई करते हैं, किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ भी आप कार्रवाई करते हैं? जी, छोटे कर्मचारी से लेके बड़े कर्मचारी तक सनी भाई, आपकी मैं बता दूं कि 2012 से लेके अब तक मैंने ये नहीं है कि सिर्फ छोटे कर्मचारी ही पे ही कार्रवाई कराई है, परंतु हॉस्पिटल का जो मैटर है, आज का जो मुद्दा है जिसमें 2 टर्मिनेट कराए हैं। हॉस्पिटल आपके मेन निशाने पे क्यों रहता है? हॉस्पिटल मेन निशाने पे मतलब कि हॉस्पिटल में जो कर्मचारी हैं वो फर्जी जो डिग्री हैं, ये पूरे कैथल ही नहीं पूरे हरियाणा की मैं बात आपको बता दूं कि जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं उसमें आधे से ज़्यादा जो है फर्जी डिग्री पे लगे हुए हैं। ऐसी डिग्री की हुई है उन्होंने कि जो यूनिवर्सिटी करवाती ही नहीं, जो यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड ही नहीं है, वो ऐसी डिग्री लेके यहाँ पे लगे हुए हैं। परंतु ये गंभीर मुद्दा ये है कि हमारे स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जो कर्मचारी जो अधिकारी वहाँ पर बैठे हैं, जहाँ हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उनसे परामर्श लेते हैं, उनसे दवाइयाँ लेते हैं, तो इसलिए सनी भाई मैं इस जो मिशन है ये हेल्थ का जो स्वास्थ्य पे जो मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि सेटिंग वेटिंग करवा के लग जाते हैं और जो असली हकदार होते हैं वो इंतजार करते रहते हैं, जिनके पास बैक और जैक नहीं होता। बिल्कुल सही बात है सनी भाई। जो आज टर्मिनेट कराई है मैंने, मैं बता दूं आपको कि इसमें एक विजय गुप्ता है और एक प्रवेश कुमारी है। प्रवेश कुमारी का जो केस है, इसमें बिल्कुल जो सेटिंग वाली बात आपने कही वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो प्रवेश कुमारी जब लगाई गई थी उस समय जो विज्ञापन जारी किया गया था विभाग द्वारा, जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी, उसमें जो डिग्री मांगी गई थी वो प्रवेश कुमारी की डिग्री नहीं थी जी। यानी कि आप समझ सकते हो कि जब वो एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा है कि विभाग की हमें ये कर्मचारी चाहिए, उसकी ये क्वालिफिकेशन चाहिए, परंतु उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं थी। मैंने वो पूरा डाटा आरटीआई से इकट्ठा किया, फिर उसकी शिकायत की, तो उस शिकायत को सही मानते हुए सीएमओ कैथल द्वारा मेरी शिकायत के आधार पर प्रवेश कुमारी को और विनय गुप्ता को टर्मिनेट करवाया गया। और विनय गुप्ता का जो सवाल है वो मैं आपको बता दूं कि विजय गुप्ता जो है वो कैथल हॉस्पिटल में लगा हुआ था। उसने क्या किया था उस समय, जो यहाँ पर वो अपने क्लैरिकल में लगा हुआ था जो यहाँ स्टाफ में, उसी समय उसने सोवियत यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री भी की थी। यानी कि एक पद पर रहते हुए एक समय में 2 जगह उसने जो अटेंडेंस लगाई थी, उस बेस पे उसको हटाया गया था। जो सिलेक्शन कमेटी थी उन पर क्या कार्रवाई होगी? आज तक जितने भी कर्मचारी हटाए हैं उनमें से आधे से ज़्यादा केस ऐसे हैं जो कि सिलेक्शन कमेटी है उसके द्वारा जो गलत नंबर देके या गलत उनकी सिलेक्शन करके उनको चयनित किया गया है। सनी भाई बता दूंगा, मैं जल्द ही इस मुद्दे को माननीय हाई कोर्ट तक लेके जाऊंगा कि ये जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो जाती है, परंतु जिन अधिकारियों ने उनको भर्ती किया, उनको गलत अंक दिए, उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है उनकी वेरिफिकेशन नहीं करवाई और जो उनका क्राइटेरिया बनता है एजुकेशन का वो नहीं देखा, वो जिम्मेवार जो अधिकारी हैं, जो कमेटी है सिलेक्शन उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। क्या किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी या अभी तक किसी बड़े अधिकारी से आपका पाला पड़ा है? नहीं, आपको दुरुस्त करा दूं कि मैंने पिछले 2 महीने के करीब ही कैथल के जो पूर्व सीएमओ थे सुरेंद्र नैन, जो कि 70-80 लाख रुपए के जो भर्ती घोटाला था, उसमें मैंने अभी चार्जशीट कराया है और 2 दंपत्ति डॉक्टर, एक दंपत्ति डॉक्टर ऐसा है जिन्होंने जजों के फर्जी साइन कराए थे, उनको चार्जशीट के लिए डीजी हेल्थ ने लिखा हुआ है। और कई डॉक्टर हैं जो मतलब कि जिनकी जाँच अभी चल रही है। ऐसा नहीं है कि छोटे कर्मचारियों पर ही गाज गिरती है, बड़े कर्मचारी भी रडार में है। जयपाल जी, जिस तरीके से लोग सेटिंग करके लगते हैं कि बहुत बड़ी चैन होती है, क्या आपको लगता है कि उस चैन को किसी सिस्टम के तहत तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही है? हाँ, क्योंकि 1-2 तो आप पकड़वा दोगे, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम, पूरे के पूरे जो एक लंबी चैन होती है, वो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? सरकार किस तरीके से सिस्टम को मजबूत करे?
सनी भाई देखिए, सरकार की जहाँ तक बात है कि सरकार का एक अपना विभाग होता है, हर विभाग की एक विजिलेंस टीम होती है, सीआईडी होती है, पुलिस होती है, मतलब अलग तरह से वो अपनी जांच भी करते हैं। अगर सरकार चाहे तो जो फर्जीवाड़ा हमने जो पकड़ा है वो ये नहीं है कि हम सिर्फ सीएमओ तक ही देते हैं, पूरे चीफ सेक्रेटरी से लेके एडिशनल सेक्रेटरी तक, डीजी हेल्थ तक, सभी को हम शिकायत मेल करते हैं, हार्ड कॉपी भेजते हैं। अगर उनको संज्ञान लेना होता है तो उन पर भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हमने कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा जो कर्मचारी ऐसे पकड़े हैं जो गलत नियुक्ति लिए हुए थे, उन पे हमने कार्रवाई कराई है, तो क्यों नहीं इस हॉस्पिटल की विजिलेंस जांच या कोई अन्य एजेंसी से जांच करवाई जाती। तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। जी, लोगों को आप आरटीआई के बारे में क्या कुछ बताना चाहोगे कि आपके सामने यदि कुछ हो रहा है तो वो लोग आरटीआई के बारे में जागरूक नहीं है अभी भी? हाँ बिल्कुल, देखने को मिलता है कई सोशल मीडिया के माध्यम से, कई फ़ोन कॉल मेरे पास हर रोज़ आते रहते हैं, जानकारी मांगते रहते हैं कि ये मुद्दा है, कैसे करना चाहिए, उनको सलाह भी दी जाती है। परंतु मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इस एक्ट के प्रति जागरूक होइए और जो गलत जहां हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। ये मत समझिए कि मैं सिर्फ अकेला हूँ इस चीज़ में। अगर कानूनी सहायता की कोई ज़रूरत है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ बिल्कुल, परंतु जो गलत हो रहा है उसका विरोध कीजिए। ये आरटीआई हमें पावर देती है एक तरह की, और इसका इस्तेमाल सही तरीके से करिए। जो गलत हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कीजिए, और जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के उन्हें जेल भेजने का काम कीजिए। जयपाल जी, कोई आगे बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? जी सनी भाई, अभी बता दूं मैं आपको, कुछ ही दिन में आपको बड़ी कार्रवाई भी देखने की मिलेगी। और रही बात जो फर्जी जो डिग्रियां हैं, एम्प्लॉय जो लगे हुए हैं, ये सिर्फ कैथल में ही नहीं, मैं आपको दुरुस्त करवा देता हूं कि ऐसे ही 50 कर्मचारी हैं जो पूरे हरियाणा के हैं। उनकी डिग्री को लेके मैंने अभी कंप्लेंट की हुई है सीएम विंडो पे, जो ऐसी डिग्री ली हुई है जो यूजीसी से यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड ही नहीं है, और जो वो डिग्री है वो वैलिड नहीं है। उनके आधार पे 80 आप यकीन नहीं करोगे, 80 90 हज़ार रुपये लेके वो क्या नाम कर्मचारी लगे हुए हैं। और जो कर्मचारी मैंने टर्मिनेट करवाए हैं, इनमें से ये भी 70-80 हज़ार रुपये जो थे वो मतलब कि इनकी तनख्वाह थी। ये पैसा किसका है सनी भाई? ये पैसा आम जनता का है, टैक्स का पैसा है, आम जनता मालिक है। परंतु इस तरह से मिसयूज इसका किया जा रहा है, इसके खिलाफ हमें एकजुट होना पड़ेगा, आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। जयपाल जी, आप आरटीआई एक्टिविस्ट कैसे बने? ये बहुत लंबा सफ़र रहा है मेरे जीवन में। कुछ अपने पर्सनल कुछ ऐसे मैटर आए जिसको लेके मैं मतलब खुद व्यथित हुआ, और जीवन में कुछ इंसान के साथ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जो उसको या तो मतलब कि आगे लेके चली जाती हैं, या फिर वो बंदा वहीं पे अपना जो है सेटिस्फाई कर लेता है। तो 2012 में मेरे पे भी एक 326 का जो झूठा केस हो गया था, उसके संबंध में फिर मैंने आगे अपनी लड़ाई लड़ी, तो उस संबंध से इंटरेस्ट चलता रहा, तो आरटीआई में काम करता रहा। तो आज 2012 से लेके आज तक मेरे को आरटीआई में मैं काम कर रहा हूँ, और सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, इसके अलावा पुलिस महकमे में, स्वास्थ्य विभाग के अलावा पब्लिक हेल्थ में, पंचायत विभाग में, और काफ़ी विभाग हैं जिनमें एसडीओ से लेके एक्शन तक में चार्जशीट करवाए हुए हैं। आप बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े कर्मचारी, दबंग लोगों से आप पंगा लेते हो, डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर तो नहीं सनी भाई, मैं डरूंगा क्यों? क्योंकि मैं कुछ गलत कर नहीं सकता। अभी आपको बता दूं, फिलहाल ही जो कैथल के पूरा एसपी थे, उनके साथ भी अभी मैंने हाई कोर्ट में रिट लगाई थी कि उन्होंने बरामदे जो हैं जो अपने सेक्रेटरीट के हैं उनमें इंक्रोचमेंट की हुई है इलीगल, तो वहाँ मेरा कुछ विवाद भी हुआ था उस संबंध में। तो ये बात नहीं है कि आम आदमी या छोटा कर्मचारी ही जो है कि वो मतलब कि गलत काम करे तो उसी की शिकायत करेंगे। चाहे बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा अधिकारी हो, कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई लाजमी होगी। तो पंगे आप ले लेते हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको बहुत सोच समझकर कदम फूंक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं आपकी गलती का इंतजार रहेगा, और उनके पाले में गेंद आए तो फिर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सनी भाई, मैं भुगतभोगी हूँ इस चीज़ का। जो आपने बात की, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जब किसी पे हम आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो लाजमी है कि वो हमारी भी कमियां ढूंढेगा, ऐसी बात नहीं है। तो पीछे भी मतलब कुछ मेरे साथ ऐसे हादसे हुए हैं, सभी लोग जानते हैं कि मेरे साथ क्या घटना घटी थी। उस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी अगर मैं कोई गलती करता हूँ, कोई मतलब कि जो ऐसी जो आप कह रहे हो कि प्रशासन कमियाँ ढूंढता रहता है, तो कमियाँ तो हर इंसान में है, ये नहीं है कि कोई पुतला नहीं है। परंतु ऐसी कमियाँ जो मेरे में है, अगर ऐसी है तो प्रशासन कार्रवाई करे, मैं बिल्कुल कार्रवाई के तैयार हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जयपाल रसूलपुर आरटीआई एक्टिविस्ट। आप सभी इनसे वाकिफ भी होंगे।